Hello everyone. So my dear students, this video is for my school students. जो बच्चे हमारे स्कूल में आज मैथ्स का मिड टर्म एग्जाम दे के आए हैं उनके लिए स्पेशली मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज हमारे स्कूल में मैथ्स का 10th क्लास का भी एग्जाम था, 12th क्लास का भी था, तो मैथ्स की आंसर की मैं शेयर कर रहा हूँ फॉर क्लास 10th, राइट। बहुत से बच्चे फीडबैक दे रहे थे, सर पेपर थोड़ा लेंथी था, टाइमली नहीं हो पाया, उसके कुछ फैक्टर्स हैं, किस वजह से ऐसा हुआ वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपसे आंसर की शेयर करता हूं कि मैं ये आपको बता दूं कि पेपर आपका बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। आपको लेंथी लगा, लेंथी के भी मैंने सभी सॉल्यूशंस यहाँ हमारे पास अवेलेबल हैं। मैं आपको पूरा सॉल्यूशन पेपर का दिखाने वाला हूँ, आप देखें कि क्वेश्चन कितने टाइम पे बना सकते थे। देखो, जिस बच्चे को क्वेश्चन नहीं आता, लेट अस सपोज क्वेश्चन नहीं आता, तो भैया उसको हम 4 घंटे बिठा देंगे, वो क्वेश्चन नहीं आता तो नहीं आता। जो चीटिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम चीटिंग करके कहीं से कर लोगे, है ना, तो उसको छोड़ दो। अगर नहीं आता तो नहीं आता। क्यों नहीं आता? उसके बहुत सारे रीजन। आता इसलिए नहीं है यार, फ्लड लाइक सिचुएशन थी, J&K में स्कूल बंद रहे, आप प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर पाए, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे फैक्टर्स हैं, राइट। तो मैं यहां पे पहले आंसर की शेयर करता हूं, उसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक देना आफ्टर चेकिंग दिस आंसर की कि पेपर लेंथी था या नहीं था। और मैं आंसर की में आपको ये बता दूंगा कि पेपर इजी था और 99% पेपर आपकी एनसीईआरटी से था। 99 नहीं तो 90% तो एनसीईआरटी से था। जिस बच्चे ने एनसीईआरटी परफेक्ट कर रखी है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, यकीन करें इस पेपर में आप 70 मार्क्स तो श्योर शॉट ले सकते हैं, 70 मार्क्स। और जिस बच्चे ने कुछ वर्कशीट जो हम आपको देते हैं, अगर वो भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है, वो तो फुल मार्क्स लेता है। बट सारी बातें मैं बाद में करता हूं, पहले आंसर की मैं आपसे शेयर करता हूं। आपके पास क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, क्योंकि यहां पे मैंने क्वेश्चंस बड़े कम आपको दिखेंगे, सॉल्यूशंस दिखेंगे, तो यू मस्ट हैव दिस क्वेश्चन पेपर विद यू, क्योंकि क्वेश्चन नंबर और यहां पे थोड़ा मैच करना है, तो क्वेश्चन पेपर अपने पास रख लीजिए और अपने आंसर मैच कीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सेक्शन ए की, 20 एमसीक्यूज थे, राइट। हाउ मेनी एमसीक्यूज? 20 एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में क्या होता है, आपके स्टेप्स नहीं हमने देखना, आप सॉल्व कर रहे हैं, आप रफ में सॉल्व करो। अगर क्वेश्चन वहां पे लेंथी भी है तो मेरे बच्चे आपने बहुत जल्दी से उसको सॉल्व करना है, रफ में करना है, स्टेप्स नहीं दिखाने हैं। तो आपने फटाक से आंसर निकालना है, 2-4 स्टेप्स आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि आप रफ वर्क कर रहे हैं, तो जल्दी से आपने आंसर देना होता है, ठीक है। तो अगर लेंथी भी है कोई, तो रफ में करके जल्दी से आंसर बनाना होता आपने एमसीक्यू का, ठीक है। तो 20 एमसीक्यूज थे, उसके प्रॉपर सॉल्यूशंस हर एक एमसीक्यू के वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा। अभी मैं सिर्फ उसके आंसर्स दे रहा हूं आपको 20 एमसीक्यूज के। और कोई आंसर हमारा यहां पे जो है आपके आंसर से अगर मैच नहीं कर रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। यहां पहले मैं वेरीफाई करूंगा, अगर हमारा गलत है हम उसको करेक्ट करेंगे, आपका गलत है तो मैं प्रॉपर सॉल्यूशन आपको दे ही दूंगा उसके, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले सेक्शन ए, ये आंसर आप चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक आपको दिख रहा है, आप सभी आंसर आप देख लीजिए, ठीक है। आंसर्स भी लिखे हैं और ऑप्शन ABCD भी लिखा हुआ है, ठीक। ये आप चेक कर लीजिए और अपने देखो 20 में से कितने एमसीक्यूज आपके ठीक हो रहे हैं और अपना फीडबैक दीजिएगा यार प्लीज, आपके एमसीक्यूज कितने ठीक हुए, 20 में से कितने एमसीक्यूज आपके ठीक हो रहे हैं। ये हो गए 18 तक एंड देन दिस इज 20, ठीक है। 18, 19 एंड 20, ठीक है। 20, 19 और 20 एज यू नो असर्शन रीजन है तो उसका B और C रखा हुआ। कोई भी कंफ्यूजन रहता है हम उसको वेरीफाई करेंगे, डोंट वरी, वी आर विद यू, यू आर आवर स्टूडेंट्स, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, डोंट वरी। मिड टर्म को आई सजेस्ट कि एज ए मॉक ड्रिल आप इसको समझो। मॉक ड्रिल बोले तो जैसे मानो फ्लड आ गया, वॉर स्टार्ट हो गई, तो आपको ड्रिल कराई जाती है कि ऐसी सिचुएशन में आपको कैसे हैंडल करना है। तो मिड टर्म ऐसा ही आप फील करें, अभी डिप्रेशन में ना जाएं, स्ट्रेस में ना जाएं, परेशान ना हो, रिलैक्स रहो। आने वाले टाइम में जो प्री बोर्ड्स आने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन रहो। मिड टर्म में जो आपको प्रॉब्लम्स आई हैं, जो प्रॉब्लम आपने फेस की ड्यूरिंग राइटिंग कि क्वेश्चन नहीं निकल रहा, आंसर मैच नहीं हो रहा, क्वेश्चन लेंथी जा रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करो, लिखो, पॉइंट वाइज लिखो कि आपको आज के एग्जाम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, इनको पॉइंट वाइज लिखो। उनको लिखने के बाद उन पे काम करो।
ताकि प्री बोर्ड जो आपके आने वाले हैं उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। प्री बोर्ड्स में प्रॉब्लम आएगी ना बच्चे, फिर फाइनल के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, फिर टाइम बहुत कम बचता है, फिर स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अभी आप जो है अपनी प्रॉब्लम्स नोट डाउन करो, उसके सॉल्यूशन हम आपको देंगे। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज। उसके बाद हमारी स्टार्ट हो जाती है सेक्शन दिस बी। सेक्शन बी 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। नॉर्मली क्वेश्चन आता है, उस पर हमने स्केल लगा दी। पहले स्केल ओपन करना था, फिर उसके बाद एज यू नो उधर ले जाके स्केलिंग करना और ये आपके पास आ जाए, बस इतना ही। इसको करने में इट विल टेक हार्डली हाउ मेनी टाइम्स, 3 मिनट्स मैक्सिमम 4 मिनट्स, ये आप कर सकते थे। रियल नंबर से क्वेश्चन था ये। देन उसके बाद 21, 22 इट विल टेक मैक्सिमम 40 सेकेंड्स और 30 सेकेंड्स में क्वेश्चन बन जाता है। आपने -2 पुट करना है, 0 को 1 को लेना, वहां से k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, -2। उसके बाद 23 में एज यू नो ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। 17 यहाँ 17, 19, 19 ये इंटरचेंज अब कोफिशिएंट होते हैं, तो आपने एक बार इनको ऐड करना होता है, एक बार इनको सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो इजी इक्वेशंस में आ जाता है। अगर आप ऐसा नहीं भी करते हैं तो आप इनको नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड से भी करते हैं, मल्टीप्लाई वगैरह, तो डायरेक्ट ये कैंसिल होकर आपका आंसर बन जाता है। ये भी 1 मिनट के अंदर हो जाता है 23। नेक्स्ट इसके साथ जो और था ये ज्यादा इजी था, क्योंकि इसमें यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन थी। अगर आपको वो लेंथी लग रहा है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते थे। ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन थी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। विद इन सेकंड ये आंसर आ जाता था आपका c नॉट इक्वल टू 6। कोई क्वेश्चन में एरर है दैट यू कैन टेल मी, हम उसको वेरीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें 3 टर्म्स आपको एपी की दे रखी थी, जिसमें सम है, इसके साथ चॉइस भी थी। ठीक है, तो दैट यू कैन ऑल्सो डू। और यहां पे जो इसके साथ चॉइस थी आपका प्योरली एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए आंसर की मैच करने के लिए। क्वेश्चन पेपर अपने पास रखो, नहीं तो ऐसे पता नहीं चलेगा आपको। 24 में देखें 2 थे इसमें क्वेश्चन, है ना। पहला अगर आपको लेंथी लग रहा है, जहाँ ऐसा लग रहा है कि सर ये लेंथी जा रहा है, या फिर रीडिंग टाइम में आप डिसीजन लेते हैं कि और में से कौन सा करना है, जिसमें इंटरनल चॉइस होती है, रीडिंग टाइम में उसमें डिसाइड करना होता है। तो अगर आप डिसाइड करते हैं तो ऑफकोर्स जो और के बाद वाला क्वेश्चन है ना, ये आप डिसाइड करते हैं, क्योंकि इसमें आपको सेकंड टर्म और 7th टर्म दे रखी है। दिस इज प्योरली फ्रॉम एनसीईआरटी। सब्ट्रैक्ट किया, डी निकला, ए निकला, फिर सम निकालना है, उसको निकाल देते। इट इज ऑल्सो 1 मिनट क्वेश्चन, 1 मिनट में हो जाता है। उसके बाद ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी अगेन फ्रॉम योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे 2 है। यहाँ पर हमने जो मेथड लगा रखा है, दिस इज अज्यूम्ड मीन मेथड। तो अगर आप अज्यूम्ड मीन मेथड नहीं जानते या नहीं लगा सकते तो आप डायरेक्ट मेथड से करते। डायरेक्ट मेथड सब बच्चों को आता है, समेशन fi x से डिवाइड बाय समेशन fi, उस मेथड से बहुत जल्दी हो जाता है। नो डाउट इसमें 2 या 3 मिनट लगेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, इक्वेशंस बननी है, तो 3-4 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 ये था आपका स्टैट का क्वेश्चन, राइट। तो 5 क्वेश्चन थे सेक्शन बी में, आपने देख लिया। सेक्शन बी कोई 40 सेकंड्स में हो रहा है, कोई 1 मिनट में हो रहा है, कोई 2 मिनट्स में हो रहा है, कोई 4 मिनट्स में हो रहा है, तो कितना ही टाइम लग जाता, 20 मिनट के अंदर आप सेक्शन बी कर देते। 5 ही क्वेश्चन थे इसके अंदर। हाँ, प्रॉब्लम कहां आई होगी अगर कोई मिस्टेक हो गई, आंसर मैच नहीं कर रहा, मिस्टेक्स ऑफकोर्स वी आर ह्यूमंस, तो मिस्टेक तो हम करेंगे ना, ह्यूमन एरर रहता है। हम भी आंसर की कई बार बनाते हैं, कोई एरर आ सकता है। आपको अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो मैंने बताया प्लीज आप प्रॉपर अपने प्रॉब्लम्स लिखो, लिटरली इसको लिखो कॉपी पे, माइंड में मत रखो, उसको कॉपी पे लिखो कि नेक्स्ट प्री बोर्ड जो आने वाले हैं उसमें आपको ये प्रॉब्लम्स ना हो, उस पे हम काम करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास आ गया। अच्छा, इसका आंसर है 18 और 29। ठीक है, स्टैट का। फिर होगी सेक्शन सी स्टार्ट। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन होते हैं 3-3 मार्क्स के। 6 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के। अब देखो सेक्शन सी का जो पहला ही क्वेश्चन था 26, विद इन 30 सेकेंड्स वो निकल रहा है, विद इन 30 सेकेंड्स, क्योंकि उसमें कुछ नहीं करना, जस्ट रीडिंग टाइम में आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि 40, 42 और 45 है। इसका आपने प्राइम फैक्टरेशन करना और एलसीएम निकाल देना, और 40, 42 और 45 की प्राइम फैक्टरेशन आप उसमें एक्सपर्ट हैं यार, ये तो आप कर ही सकते थे। तो एलसीएम निकालना था, इसमें इतना आंसर आ गया। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 27 में सामने क्लियर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक क्वांटिटी दिया है, उसके जो जीरोस आएंगे, जो जिसमें पी क्यू निकालना उसके उससे डबल है। तो जो हमें दिया हुआ है पहले इसके जीरोस निकाल दो, फिर इसका डबल कर दो, और सम ऑफ जीरो या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्मूले से आप ये कर सकते थे। ठीक है, आंसर आप देख सकते हैं
आपने बनाया होगा, वैसे पी क्यू जो पूछा हुआ है p-5 है, q-6 है। इज इट क्लियर? उसके बाद 28th, अच्छा इसको भी कितना टाइम लगता है? 27th को 2 मिनट के अंदर हो जाता है, 2-3 मिनट के अंदर। हाँ आना चाहिए ना वो, अगर आता है तो हो जाता है, नहीं आता है तो फिर दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 28 में फिर और आ गया। अब इस और में आपको डिसीजन लेना होता है रीडिंग टाइम में कि कौन सा पार्ट करे। मैं अगर बोलता तो आपको दोनों मतलब ठीक है क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें टाइम तो लगेगा ही, 3-4-5 मिनट लग जाएंगे, लेकिन जो और से पहले वाला है ना जिसमें डिस्क्रिमिनेंट 0 के को लेके चला, अगर वो करते तो सही था। बट उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि आपको क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लाना था, बस इतना ही काम था। सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, 4.3 एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है दैट यू नो। तो यहां पर ये क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपने ये इसको बनाना था, ये क्वाड्रेटिक बनानी थी। तो ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया 2 के साथ, और ये सी हो गया। तो इसका आपने b² - 4ac 0 के बराबर लेके सिंप्लीफाई करना। नो डाउट थोड़ा सा लेंथी है, तो जितने भी हमारे जो सेक्शंस हैं उसमें कोई ना कोई एक क्वेश्चन ऐसा जरूर होता है जिसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगता है। ऐसा बोर्ड एग्जाम में भी होता है, हर सेक्शन में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा बोर्ड एग्जाम में भी रखा जाता है जिसमें बच्चा परेशान होता है, थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, कैलकुलेशन करते जाओ, कैलकुलेशन में एरर आया तो फिर ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती। इसका जो और वाला क्वेश्चन था वो भी आप कर सकते थे, स्पीड टाइम से रिलेटेड था, ठीक है। तो ये है उसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी 29, ट्राई सेक्शन वाला क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, आपकी एनसीईआरटी का। ये लिटरली प्योरली एनसीईआरटी से क्वेश्चन था, तो दैट यू कैन अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला, 1 मिनट के अंदर ये हो जाता है, ठीक है। एक बार रेशो 1:2 ले लो, एक बार 2:1 ले लो। फिर क्वेश्चन नंबर 30, वेरी इजी क्वेश्चन। जैसे आप देखें एनसीईआरटी में जो प्रूव वाले क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के, उसमें क्या है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है। बट ये क्वेश्चन जो हमने रखा था ये बहुत इजी था और बेसिक था। जैसे टैन लिखा है, कॉड लिखा है, इसको साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन में चेंज करो, सिंप्लीफाई करते जाओ। मैक्सिमम यही अप्रोच हमें रखनी होती है। तो ये हमने सिंप्लीफाई किया, करते गए, थोड़ी आइडेंटिटीज वगैरह लगा दी, कॉमन वॉमन लिया, फैक्टर बनाया, ये प्रूव हो गया, ठीक है। उसका इसके साथ और भी था, और वाला करते और ज्यादा इजी था, क्योंकि और में क्या दिया था, आपको टैन का वैल्यू निकालना है, यानी टैन 1 और 1/2, टैन की 2 वैल्यूज आपको प्रूव करनी है। यानी जो हमें रिलेशन दे रखा था ट्रिग्नोमेट्री का 1 + sin² a = 3 sin a cos a, अगर आप इसको टैन में चेंज कर लेते ना तो ये क्वाड्रेटिक बन जाता टैन में, फिर उसको आप सॉल्व कर लेते, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आराम से सॉल्व हो रहा था। तो उसको चेंज करने के लिए cos² से डिवाइड कर दो, ये टैन में चला जाएगा, टैन में क्वाड्रेटिक आ गया, बिल्कुल चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में पहुंच गए। वहां पे x होता है, यहां पे टैन है, बस इसका मिडिल टर्म ब्रेक करो, फैक्टर बनाओ, वही 2 आंसर आ जाते जो आपको जो चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, अगेन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड। ये फेमस क्वेश्चन है, रेफरेंस बुक में मिल जाता है, क्लास में भी आपको करवाया होगा, ठीक है। क्लाउड वाला क्वेश्चन है ना, ये बंदा ये क्लाउड को देख रहा है, ये यहाँ पे लेक है, नीचे रिफ्लेक्शन बन रही है। तो ये भी बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। पहले ये ट्राइंगल लेनी थी आपको, यहाँ इसका और इसका रिलेशन आता, उसके बाद 60 डिग्री वाली ट्राइंगल लेते, फिर इस साइड और इस साइड का रिलेशन आता, दोनों को कंपेयर करते तो CQ निकल जाता। तो CQ में 100+ करते तो टोटल हाइट आ जाती क्लाउड की, ठीक है। तो यहां पे जो टोटल हाइट है हमारी, इट इज 200। ये हो गया आपके 6 क्वेश्चंस। तो कितना ऑन एन एवरेज अगर हम मान के चलें कि एक क्वेश्चन को 5 मिनट लग रहे हैं, 5 मिनट तो लग नहीं रहे, आपने देखा फर्स्ट क्वेश्चन ही विदिन 40 सेकंड्स हो रहा है एलसीएम वाला, और बाकी पूरा एवरेज निकालें तो 5 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन बन जाता है सेक्शन सी का। तो कितने क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है, 6 × 5 = 30, आधे घंटे में हो जाती थी। बट आप बच्चे हो, स्लो लिखते हो, प्रैक्टिस कम है अगर, तो नो प्रॉब्लम, 40 मिनट्स ले लो यार, उससे ज्यादा समय तो नहीं लगे ना। 6 क्वेश्चन दे रहे हैं, 6 क्वेश्चन में अगर हम आपको टेस्ट भी देते हैं 6 क्वेश्चन आपके, हमने जो साइकिल टेस्ट या 20 मार्क्स के हम जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं फॉर योर क्लास टेस्ट और साइकिल टेस्ट, अरे उसमें भी तो 10-10 क्वेश्चन हम रखते हैं, वो तो आप फटाक से कर जाते हो कैसे कर जाते हो, ऐसे आपको बिट टर्म कोई बनाना, डोंट वरी। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 32। अब 32 में क्या है, ग्राफ मेथड। इतनी बेसिक इक्वेशंस आपको दे दी गई हैं
कि आप सॉल्यूशंस उसके फटाक से निकाल देते, क्योंकि यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन दे रखी है उसमें एक y का कोफिशिएंट नहीं है, पहले में 1 - 1 है, आराम से सॉल्यूशन आते, दूसरे में x का 1 है कोफिशिएंट। तो इतनी बेसिक सी इक्वेशंस दी थी तो आप इसका ग्राफ मजे से बना लेते। ठीक है, 32 ग्राफ वाला ये आ गया, ये पहली इक्वेशन इसके सॉल्यूशन, ये दूसरी इक्वेशन इसके सॉल्यूशन, इनको प्लॉट करो, ग्राफ बनाओ। फिर उसके बाद हमें शेडेड रीजन चाहिए था, वाई एक्सिस के साथ ट्राइंगल कुछ बन रहा था, उसको शेड करना था। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का। अब देखो ना, अगर ग्राफ मेथड किसी बच्चे को नहीं आता तो क्या होगा, करना पड़ेगा ना। इसलिए प्रॉब्लम्स जो आई हैं उनको नोट डाउन करो, नेक्स्ट प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए हमें, राइट। उसका 33 क्वेश्चन, 33 अगेन फ्रॉम योर एनसीईआरटी, स्पीड टाइम वाले क्वेश्चन। कितनी बार आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो स्पीड टाइम वाला क्वेश्चन हमने यहां पे रखा हुआ है। अगर आप देखें और से बाद वाला क्वेश्चन जो इसका एयरक्राफ्ट वाला, दैट इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी। वहां पर ट्रेन लिखा है, यहां हमने एयरक्राफ्ट कर दिया है, दैट्स ऑल। और उससे पहले वाला देखें, वो भी सेम, उसमें भी स्पीड टाइम, 2 डिस्टेंसेस हैं, बस उनके टाइम को हमने प्लस करके 3k को लेना था। ठीक है, देखो ये टाइम दोनों को प्लस करके 3k को क्वाड्रेटिक बनता। अब 5 मार्क्स का है, थोड़ा सा इसमें टाइम तो लगता ही, 6-7 मिनट तो इसको सॉल्व करने में लगता ही, अगर आता है। अगर नहीं आता तो फिर तो गड़बड़ी है। अब ये था प्लेन वाला, अगर और से बाद वाला क्वेश्चन आप सिलेक्ट करते, ये जल्दी निकल जाता, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, आराम से इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो जाती है। ठीक है, ये और के बाद वाला तो रीडिंग टाइम इसलिए दिया जाता है कि एक तो क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, सेकंड जो और इंटरनल चॉइस दी होती है उसमें कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, दैट यू कैन डिसाइड इन द रीडिंग टाइम। चलिए नेक्स्ट 5 मार्क्स का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया, 5 मार्क्स का। ठीक है, अगेन इट इज अ बेसिक क्वेश्चन, इसमें कोई भी टिपिकल कोई ऐसी चीज हमने रखी नहीं, बस आपको एलसीएम लेना था और सिंप्लीफाई करते जाना। देखिए ये आ गया, ये 1 प्लस साइन कॉस, इसका एलसीएम लेना था ऐसे, फिर ये मल्टीप्लाई में दूसरा फैक्टर, इसका एलसीएम लेना। बस आप सिंप्लीफाई करते जाते हैं ना, सिर्फ सिंप्लीफाई लेके, जो जैसे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बना, इसको 1 लिखा, यहाँ कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसको कॉस स्क्वायर को ब्रेक किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर को, जब साइन स्क्वायर को ब्रेक कर लो, सिंप्लीफाई करते जाना था, सिंप्लीफाई करते जाना था, एंड में जो रिजल्ट अपने आप बन जाना था। कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं। इवन के जो एनसीईआरटी में वो तो बहुत डिफिकल्ट है, 4-5 पार्ट्स, उससे भी हमने आसान क्वेश्चन आपको दिया था यहाँ पे। ठीक है, नॉलेज तो होनी चाहिए पढ़ रहे हो, थोड़ी नॉलेज तो होनी चाहिए। अगर थोड़ा कैजुअल अप्रोच रखोगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। अब 35 में 2 क्वेश्चन है, एक एवर वाला, बड़ी बार आपको बोला एवर वाला क्वेश्चन, लेस देन बिलो वाला क्वेश्चन, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन। इन 3 क्वेश्चन पे वर्कआउट किया करो, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोनों आ रखे हैं और के साथ, और के जो बाद वाला आप देखोगे ना, मीडियन वाला क्वेश्चन, प्योरली फ्रॉम योर एनसीईआरटी। वहां पे एक एग्जांपल है, 525 मीडियन दे रखा है, एक में एक्सरसाइज में उसमें कुछ और मीडियन दे रखा है। तो हमने क्या किया, ज्यादा इजी वाला डाल दिया। कैसे, हमने इजी नंबर्स रखे, 0 to 10, 10 to 20, और मीडियन 32.5, वहां कुछ और है, यहां चेंज कर दिया, हल्का सा चेंज किया, दैट्स ऑल। ठीक है, वहां ज्यादा फ्रीक्वेंसीज हैं, ज्यादा वो क्लास इंटरवल्स हैं, यहां हमने कम रखे हुए। सेम भी होगा बट इट इज अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी। तो अगर आपने प्रैक्टिस की होती तो विद इन 5 मिनट्स आप इस क्वेश्चन को बना लेते, विद इन 5 मिनट्स। हाँ, प्रॉब्लम के अगर मिस्टेक हो गया फिर रीचेक में हमें प्रॉब्लम आती। तो अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी। ये आपका आ गया एवर वाला। ठीक है, इसका मीडियन 52 निकाला है, और ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, इसको आप करें तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक आपकी 3 आएगी, एक आपकी 6 आएगी। उसका क्वेश्चन नंबर 36, 36 ऑनवर्ड्स होते हैं केस स्टडी क्वेश्चन। इतने इजी केस स्टडी क्वेश्चन आपको दे दिए गए थे कि आप अगर पहले ये करते तो विद इन 15 मिनट्स, 15 मिनट, जब मैक्सिमम 20-25 मिनट्स में आप केस स्टडी क्वेश्चन कर जाते तीनों। वो कैसे समझाते हैं। 36 क्वेश्चन इज फ्रॉम एपी, ये आपने देख लिया होगा। तो क्या किया एपी में, देखो ए पार्ट, ये आपकी सीक्वेंस बन रही है, इसमें आपको एक 10th टर्म निकालनी, दैट्स ऑल। 10th टर्म का फॉर्मूला a + 90। अब ये 200, 350, 500 कहां से आ रहा है, वो आप रीड करो ना, सामने नीचे लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है कि ये बन रही है एपी, दैट्स ऑल, ये आ गया। उसके बाद
जो डिस्टेंस फाइंड करना था उसको इन दोनों टर्म को माइनस करना था, डिस्टेंस आ जाना था। फिर सी पार्ट में एक और एपी बन के आपको यहाँ पे 50 वो टर्म निकालनी थी जिससे डिस्टेंस आता, बाद में टाइम आता, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड हमें दे रखी थी 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाता है। इसके साथ और भी था, ये भी आप कर सकते थे, सेम सीक्वेंस है, इसमें आपको सम निकाल नंबर ऑफ टर्म्स कुछ निकालनी थी, तो ये 31 आंसर आता आपका। ठीक है, तो एपी के तीनों पार्ट बेसिक क्वेश्चन आपको पूछेगी। हाँ, अंडरस्टैंडिंग में अगर प्रॉब्लम आई है, एपी नहीं बन पा रही है, तो बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो वर्कशीट आपको दी जा रही उनको बार बार किया करो। ठीक, 37 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे आसान क्वेश्चन नहीं दे सकते कोई भी टीचर। इससे इजी क्वेश्चन क्या देगा? सबसे पहला पार्ट क्या पूछा हुआ, बोलो फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज फर्स्ट पार्ट? फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपको बताना था व्हाट इज शेप ऑफ द पेंटिंग। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाते तो शेप ऑफ द पेंटिंग आपको ग्राफ भी दिया गया था, जब आप अपना खुद ही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते, जो आपको पॉइंट्स दिए गए थे, वो पॉइंट्स 4 पॉइंट्स अगर आप प्लॉट करते, उनको ज्वाइन करते आप ऑर्डरली, तो आपको एक शेप मिलनी थी, तो आप वहीं से जज कर देते व्हाट इज द शेप। आप सिर्फ ये लिख देते द शेप ऑफ द पेंटिंग इज दिस, है ना। हमें ये थोड़े बोला कि प्रूव करो इसकी शेप क्या है, व्हाट इज द शेप, प्लॉटिंग से दिखा दो। नहीं तो whenever you have 4 points with their coordinates, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सारे डिस्टेंस निकालो, ऑल साइड्स एंड 2 डायगोनल्स। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला फ्रीक्वेंटली आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, तो यहां पर जो फर्स्ट पार्ट था कि शेप क्या है उसकी, उसमें आपको ये स्क्वायर मिलता। सेकेंड पार्ट में पूछा था फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर। अब एरिया क्या होता है इसका, व्हाट इज एरिया? स्क्वायर आया, अब स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड, साइड स्क्वायर। अब मानो एरिया नहीं आता अगर आपको स्क्वायर का, तो फिर तो प्रॉब्लम है, फिर तो 4 घंटे बिठा देंगे, एरिया फिर बनाना पड़ेगा हमें ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। डोंट वरी यार, आप अभी फर्स्ट स्टेप हुआ, एक हैवी एग्जाम आपने सडनली दिए, पहले हैवी एग्जाम हुआ ही नहीं आपका, मस्त हो गए, फ्लड ही चलता रहेगा। पढ़ाई करनी नहीं, पढ़ाई करनी पड़ेगी भाई, फाइनल की तैयारी करनी है हमें, डोंट वरी, टेंशन क्यों ले रहे हो, हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, उसके बाद ये सी पार्ट क्या पूछा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, जो डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने। दैट यू नो यार, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, सबके डायगोनल्स मिड पॉइंट क्रिएट करते हैं, तो आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेने थे। कितना टाइम लगता है मिड पॉइंट फॉर्मूला करने में? x1 + x2/2, y1 + y2/2, डायगोनल्स आपको दिए ACBD। ठीक है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं होता। 37 जो मैं बता रहा हूं, नो डाउट इसमें कुछ क्वेश्चंस लेंथी हैं, जैसे सेक्शन डी में 1-2 क्वेश्चन है, सेक्शन सी में 1-2 क्वेश्चन है, बस वही है, बाकी बहुत इजी है। और ये यकीन करें, आपको अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप इस पेपर को 2.5 घंटे में भी कर सकते थे। एमसीक्यू में दिक्कत आई ना, एमसीक्यू के सॉल्यूशन एक ही है, उसको करना होता है रफ। अगर आप फेयर करेंगे ना पूरा, ऐसे स्किप नहीं करेंगे कोई स्टेप माइंड में, तो भैया फिर तो टाइम लगेगा ही। एमसीक्यू की आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कि उसको ज्यादा से ज्यादा मतलब शॉर्ट टाइम में हम कैसे करें, माइंड में प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यू का मतलब क्या होता है, सिर्फ आंसर बनाना है, स्किप करने हैं स्टेप्स माइंड में। जैसे आपने लिखा 2 + 3, अरे 2 + 3 कितना होता है? 5। अरे माइंड में रखो ना 5 होता है, 2 + 3 लिखने की क्या जरूरत है, उसमें तो टाइम जा रहा है ना आपका फिर। ठीक है, तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस हम आपको करवाएंगे, डोंट वरी। तो अभी देखें यहां पे 38 वाला, 38 आप सोचो कितने भयंकर भयंकर क्वेश्चन एनसीईआरटी में है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के। उससे मतलब अगर हम चाहते तो भयंकर टाइप क्वेश्चन एक दे सकते, लेकिन नहीं, आपका नॉलेज चेक करना था, आप कितना अच्छा इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हमने बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन आपको दे दिया 38 वाला, जो एनसीईआरटी के आई थिंक फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन है, वो ट्री ब्रेक हो जाता है, उस टाइप का क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इसका डायग्राम आपको जो स्टार्टिंग में खुद ही बनाना था। जो दूसरा डायग्राम था ना, ये लास्ट वाला, ये थर्ड पार्ट के लिए हमारा डायग्राम था, थर्ड पार्ट के लिए। ठीक है, जैसे मैं बता दूं,
ये डायग्राम बना, ये डायग्राम बना, है ना। तो सबसे पहले आपको ब्रोकन पार्ट चाहिए था BD, ये BD चाहिए था, तो ये डिस्टेंस दिया था, ये आपको एंगल दिया था, तो आपको BD चाहिए था, बचा हुआ पार्ट, है ना, BD, ये बचा हुआ पार्ट। तो आप इसमें tan लगाओ, BD आ जाएगा। कितना टाइम लगता है? 20 सेकंड्स लगता है। tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस 30 डिग्री tan 1/√3, दैट्स ऑल। 30 सेकंड्स में मुझे तो फर्स्ट पार्ट आप तो याद। उसके बाद आपको CD निकालना था, CD, ये CD, या तो आप इसमें साइन थीटा लगा देते, जहां फिर कॉस थीटा लगा देते, साइन या कॉस कुछ भी लगाकर आप CD निकाल सकते। मानो साइन कॉस आप भूल गए तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते। आपको ये 30 आ गया, BD आपने निकाल लिया tan से, तो CD निकालने के लिए PGT लगा लो, उससे बन जाता क्वेश्चन। देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा रखा है यहां पर हमने, ठीक है। उसका सी पार्ट में आपको जो भी फाइंड करना था वो भी बहुत इजी सा है ना, सी पार्ट दैट इज आल्सो वेरी इजी। तो लास्ट पार्ट मिसिंग है, तो लास्ट पार्ट और उसका ये जो डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम का डेटा है ये, साथ में ये डेटा डायग्राम का दिया हुआ है, ठीक है, दैट्स ऑल। कितना टाइम लगता है? आई सजेस्ट कि पीछे जो भी हुआ, फ्लड ने बहुत नुकसान किया। अब देखो भगवान ने बारिश दी इतनी ज़्यादा कि हमारा पढ़ाई का भी नुकसान हुआ। वैसे तो नुकसान हुआ ही है, बहुत लोगों के घर में बहुत पानी घुस गया, ये हुआ वो हुआ, पढ़ाई का भी बच्चों का नुकसान हुआ। बच्चे घर पे आराम से कंफर्टेबल होकर नहीं पढ़ पाए, क्योंकि एक डर भी बन जाता है कि बारिश आ रही है, फ्लड आ रहा है, पता नहीं क्या होगा, है ना। कई बार कैजुअल अप्रोच भी हो जाती है, अच्छा स्कूल नहीं जाना, चलो छोड़ो यार, सोते रहते हैं। नहीं बच्चे, मिड टर्म से लर्निंग लो, सीखो कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम आई है, अब इनसे कैसे डील करना है, ठीक है। तो MCQ के सॉल्यूशंस मैं आपको जरूर यहां पे सॉल्व करके बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अभी आपसे जो मैंने आंसर की शेयर की है, इसके बेसिस पे आप बताएं आप कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू बच्चे, बाय बाय एंड टेक केयर।